दोस्तों, अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन ही टीम इंडिया को मिली शर्मनाक हार। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे दिन का खेल खेला गया, पहले टेस्ट मुकाबले का, जहां पर टीम इंडिया को बेहद ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले के तीसरे दिन का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले टीम इंडिया की इस शर्मनाक हार का जिम्मेदार कौन है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस शानदार मुकाबले के तीसरे दिन का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो एक बार फिर साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से शुरुआत करने उतरे। मार्को जॉनसन तो उनके साथ थे शतकवीर डीन एल्गर। दोनों बल्लेबाजों ने एक बार फिर संभलकर शुरुआत की। हालांकि शुरुआती 30 मिनट में भारतीय गेंदबाज इन बल्लेबाजों के ऊपर हावी जरूर रहे थे, लेकिन इसके बाद यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए मार्को जॉनसन ने ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका मिड विकेट की तरफ लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की पांचवी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका निकला और बैक टू बैक 2 चौके। प्रसिद्ध कृष्णा को लगाकर सारा प्रेशर को उन्होंने रिलीज कर दिया। इसके बाद दोस्तों 75वें ओवर की दूसरी गेंद पर डीन एल्गर के बल्ले से भी एक कमाल का चौका देखने को मिला। इसके अफ्रीकाई बल्लेबाजों ने पारी को सिंगल डबल से आगे बढ़त बनाते रहे और बीच में विकेट भी गंवाते गए। और इसके बाद दोस्तों 109 ओवर की चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने ही नांद्रे बर्गर को बोल्ड करके पैवेलियन भेजा और साउथ अफ्रीका की टीम का 9वां विकेट लिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों साउथ अफ्रीका के कप्तान तंबा बहुमा फिट नहीं थे, तो वो बल्लेबाजी करने नहीं आए। तो यहां पर पूरी साउथ अफ्रीका की टीम 408 रनों पर ऑल आउट हो गई और 163 रनों की बढ़त लेने में कामयाब हुई। साउथ अफ्रीका की टीम वहीं पर दूसरी पारी में भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा और जायसवाल। इस बार तो उम्मीद थी कि ये दोनों टीम को शानदार शुरुआत दिलाएंगे, जिसका आगाज भी हुआ जब दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर नांद्रे बर्गर के एक बेहतरीन चौका कवर की तरफ लगाया यशस्वी जायसवाल ने। लेकिन दोस्तों इसके बाद जब उनसे एक और शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद थी कप्तान रोहित शर्मा से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर रबाड़ा ने रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड करके पैवेलियन भेजा और पहली सफलता दिला दी साउथ अफ्रीका की टीम को। रोहित शर्मा इस गेंद को बिल्कुल भी समझ नहीं पाए और रबाड़ा ने उनकी गिलियां उड़ा दी। उन्होंने 8 गेंदों का सामना किया और इस मुकाबले में वह अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद दोस्तों यहां पर रबाड़ा ने शानदार गेंदबाजी जारी रखी, लेकिन इसी बीच 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने रबाड़ा की गेंद पर एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिड विकेट की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका मिड विकेट की तरफ भी देखने को मिला शुभमन गिल के बल्ले से। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और कमाल का शॉट था। लेकिन इसके बाद दोस्तों 6वें ओवर में शानदार वापसी करवाई टीम की नांद्रे बर्गर ने और यहां पर यशस्वी जायसवाल को विकेट कीपर वेरेना के हाथों कैच कराकर पैवेलियन भेज दिया और एक और सफलता यहां पर मिल गई यशस्वी जायसवाल के रूप में साउथ अफ्रीका की टीम को और नांद्रे बर्गर ने उन्हें पैवेलियन भेज दिया। यशस्वी ने 18 गेंदों का सामना किया और 5 रन बनाकर पैवेलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज विराट कोहली क्रीज पर उतरे, लेकिन इसी बीच 7वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका देखने को मिला। गिल के बल्ले से जब उन्होंने स्टेट ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बंडी लाइन के पार भेजा, तो वहीं पर इसके बाद नांद्रे बर्गर के ओवर में भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। 10वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका शुभमन गिल ने जड़ दिया। तो इसके बाद विराट कोहली ने भी अपना खाता 12वें ओवर की पहली गेंद पर मिड ऑफ की तरफ एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का शानदार आगाज कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद विराट का शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा और मार्को जॉनसन के ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार कवर पॉइंट की तरफ विराट कोहली ने कमाल का शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर गैलेट कोर्टजे गेंदबाजी करने आए, तो उनकी गेंद पर भी स्क्वायर लेग की तरफ शानदार चौका विराट के बल्ले से देखने को मिला। यह भी एक बेहतरीन शॉट था, लेकिन इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे थे और उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी था। लेकिन इसी बीच 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर मार्को जॉनसन ने उनको एक यॉर्कर गेंद पर बॉल्ड करके पवेलियन भेजा और एक और सफलता यहां पर दिला दी। साउथ अफ्रीका की टीम को हम बात करें गिल की, तो 37 गेंदों पर 26 रन बनाकर वो पैवेलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर गैलेट कोर्टजे की गेंद पर विराट कोहली ने एक और कमाल का शॉट खेला ड्राइव के जरिए और इस बार उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और चौका इनके ओवर में जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी मार्को जॉनसन की गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अय्यर ने एक फ्लिक शॉट के जरिए डीप लेग की तरफ एक और शानदार चौका जड़ दिया। यह भी कमाल का शॉट था, लेकिन इसी के साथ टी टाइम का ऐलान भी हो गया
और भारतीय टीम ने 16 ओवर में 62 रन बना लिए 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन भारतीय टीम अभी तक इस टेस्ट मुकाबले में एक भी सतर को अपने नाम नहीं कर पाई और तीसरे दिन के चाय के ब्रेक के समय तक भारतीय टीम 101 रन पीछे थी अभी भी। और लेकिन भारत के लिए कोहली और अय्यर क्रीज पर जरूर मौजूद थे। तो वहीं पर दोस्तों चायकाल के बाद श्रेयस अय्यर और विराट कोहली एक बार फिर क्रीज पर उतरे। लेकिन दोस्तों यहां पर एक शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज किया विराट कोहली ने और बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला बिहाइंड द स्क्वायर। लेकिन इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को एक और करारा झटका दिया 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर मार्को जॉनसन ने, जहां पर उन्होंने अय्यर को बोल्ड करके पैवेलियन भेज दिया और एक और सफलता साउथ अफ्रीका की टीम की झोली में डाल दी। इसके बाद दोस्तों अकेला विराट कोहली दूसरी पारी में लड़ता रहा और सभी को लग रहा था कि चौथे दिन पर यह मुकाबला पहुंचेगा। लेकिन अचानक भारतीय टीम के विकेट गिरते चले गए। लेकिन अंत में विराट कोहली ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। यहां पर विराट कोहली के बल्ले से एक कमाल का 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर छक्का देखने को मिला, जब उन्होंने बैकहैंड की से शानदार गेंद को स्क्वायर के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक कमाल का चौका खेल राहुल के बल्ले से भी देखने को मिला, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से कवर पॉइंट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 21वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए विराट कोहली ने कोटजे की गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 26वें ओवर की 5वीं गेंद पर आंद्रे बर्गर ने केएल राहुल को एडम मार्करम के हाथों कैच करवाकर पैवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को एक और करारा झटका लगा। इस मुकाबले की इस पारी में केएल राहुल 24 गेंदों पर 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे। तो इसकी अगली ही गेंद पर नांद्रे बर्गर ने रविचंद्रन अश्विन को भी बेंडिंग के हाथों कैच कराकर पैवेलियन भेजा और एक और करारा झटका। भारतीय टीम को लगा फिर शार्दुल ठाकुर मैदान पर उतरते हैं, लेकिन वो भी 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। दूसरे छोर पर विराट कोहली शानदार अर्धशतक बनाकर डटे हुए थे, कोई भी बल्लेबाज उनका साथ नहीं निभा रहा था। लेकिन फिर विराट कोहली जसप्रीत बुमराह को 2 रन लेने के चक्कर में आउट करवा देते हैं, जिसके बाद बुमराह बेहद ही ज्यादा नाराज नजर आते हैं और 113 रन के स्कोर पर भारत को 8वां झटका लगता है। फिर उसके बाद मोहम्मद सिराज विराट कोहली का साथ निभाने मैदान पर उतरते हैं, लेकिन वो भी एक चौका लगाकर आउट हो जाते हैं और भारत को 121 रन के स्कोर पर 9वां झटका लगता है। और भारतीय टीम अभी भी साउथ अफ्रीका की टीम से पहली पारी में 50 रन दूर थी और विराट कोहली अकेले दम पर दूसरे छोर पर लंबे लंबे शॉट लगा रहे थे। लेकिन 9 विकेट गिरने की वजह से भारतीय टीम के पास फिलहाल कोई भी ऑप्शन नहीं था। लेकिन विराट कोहली भी चौके लगाने के चक्कर में 76 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम दूसरी पारी में 131 रन पर ऑल आउट हो जाती है और साउथ अफ्रीका की टीम एक इनिंग और 32 रन से इस मुकाबले में जीत दर्ज कर लेती है। और भारत की तरफ से विराट कोहली और केएल राहुल ने इस मुकाबले में लड़ाई लड़ी। दोस्तों क्या टीम इंडिया दूसरे टेस्ट मैच में शानदार वापसी कर पाएंगी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।